अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे मंडे का आज दिन है और डेट है आज 12 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट आज जो हमारे पास इवेंट है उसमें अमेरिका में कोलंबस डे हॉलिडे की वजह से बैंक हॉलिडे है, जबकि थैंक्स गिविंग डे हॉलिडे सेलिब्रेट किया जा रहा है कनाडा में। तो कनाडा की स्टॉक मार्केटें और कनाडा की बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज बंद रहेंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई छुट्टी का या लॉन्ग हॉलीडेज़ का सिलसिला रहता है तो मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है। तो बहरहाल ये दो इकोनॉमीज़ आज कुछ बंद जैसी रहेंगी, यूएसए और कनाडा। तो इस हवाले से थोड़ा सा वॉल्यूम मैटर करेगा। जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि लॉन्ग वीकेंड था, 8 डेज़ ऑफ हॉलीडे थे चाइना में, और चाइना की मार्केटें 8 दिन के लिए बंद होने की वजह से मार्केट में काफ़ी एक अनसर्टेन मूव दिखाई दे रही थी कि जनाब अप है तो अप, डाउन है तो डाउन, और क्योंकि इनकाउंटर करने वाली दूसरी इकोनॉमीज़ या दूसरी मार्केटें नहीं रहती। तो बहरहाल आज ये दो इकोनॉमीज़ बंद रहेंगी। अच्छा, इस हवाले से कुछ दूसरी ख़बरों का जायज़ा अगर हम लेते हैं तो हमने फ्राइडे को ख़ास तौर पे ये देखा था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने ग्रीन टेरिटरी में पॉजिटिव नोट्स पे बंद हुए थे, और इसी तरीके से जो संडे की मार्केट थी तदावुल ऑल शेयर सऊदी अरेबिया की और TA35 जो कि इसराइल का इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। तकरीबन 1.51% प्लस में मार्केटें बंद हुई। और इसी तरीके से आज जो हमारे पास मार्केट यूरोप की है वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में चल रही हैं। मार्केटें सारी हायर साइड पे हैं। इवन अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वो सब के सब इस वक्त ग्रीन टेरिटरी में हैं, हायर नोट्स पे ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट पिछले हफ्ते हमारे पास इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे पास था ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट अनचेंज छोड़ा था, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया अपना इंटरेस्ट रेट 0% पे या नेगेटिव टेरिटरी में ले आए। आज बिल्कुल वैसे ही बयान हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से सुनाई दे रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसका इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट ही चल रहा है उसको 0% पे कर दिया जाएगा या नेगेटिव टेरिटरी में लेकर आ जाएंगे। ये इशारे हमें ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया सेंट्रल बैंक की तरफ से भी मिलना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी हमने ये देखा था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते रहे, और जब 2.5% अमेरिका का इंटरेस्ट रेट था उस वक्त से वो ये कहते रहे कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0% होना चाहिए या नेगेटिव % होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहा करते थे कि जिस तरीके से जापान का इंटरेस्ट रेट 10 पैसे यानी 10 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है, स्विट्जरलैंड का 75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 50 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है, तो व्हाई नॉट USA। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है अमेरिका की और दुनिया की स्टॉक मार्केटों में, और यही कुछ सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इस नेगेटिव टेरिटरी के जो बयानात आ रहे हैं डिफरेंट सेंट्रल बैंक से या डिफरेंट इकोनॉमीज की तरफ से, इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मजीद स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। अच्छा, इसके अलावा भी आज एक गोल्डमैन सैक्स बैंक का बड़ा बयान आया, और उसने ये बयान दिया है कि जनाब अगर मतलब जो भी रिजल्ट आते हैं 3 नवंबर को अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से, लेकिन जो तेज़ी है, जो एनर्जी सेक्टर में जो हायर नोट्स पे मार्केटें चल रही हैं, या इवन स्टॉक मार्केटों में जो तेज़ी का रुझान बरकरार है, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट कोई स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केटें जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो अमेरिका की इकोनॉमीज़ की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, उन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केटों में या एनर्जी सेक्टर में तेज़ी का रुझान बरकरार रहेगा। ये गोल्डमैन सैक्स की आज रिपोर्ट है। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से पिछले महीने गोल्डमैन सैक्स बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका या HSBC ने ये बयान दिया था, जिनकी जो मुतालियाती जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये कहा गया था कि गोल्ड की कीमतें $2000 या $2100, $2200, इवन $2500 तक जा सकती हैं,
और कुछ यही सूरत हाल रोनुमा भी हुई और 2073 का हाई किया था गोल्ड की मार्केटों में आफ्टर दीज ऑल कमेंट्स। तो हमें इन तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं इनके कमेंट्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से दुनिया में अमन और शांति और कोई ऐसी नेगेटिव खबर हमारे पास मौजूद नहीं है, या हम ये कहें कि कोई दो बड़ी इकॉनमी कोई जंगी कैफियत में मुब्तला होने वाली हैं, जैसे चाइना है, रूस है, या जब अमेरिका है, या जापान, या आपका फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल बर्पा होती हुई दिखाई नहीं दे रही कि हम ये कहें कि कोई बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की जंग शुरू हो जाने वाली है। अभी जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों से कोविड-19 के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है उसमें हमने यही देखा कि ये कोविड-19 का जो सिलसिला है इसमें अगर हम ये कहें कि बिट्स एंड बाइट्स की वॉर पूरी दुनिया में रही तो ये बेजा ना होगा। और हम यही देख रहे हैं कि जो नेस्डैक में सेक्टर लाइज करते हैं 65% जो कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनकी इकोनॉमीज़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। और दूसरी तरफ हमने फार्मा कंपनीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम ये देख रहे हैं। इसके साथ ही चाइना की तरफ से भी बड़ी अच्छी एक बयान आया और उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है उसमें वो पूरी दुनिया की जो वैक्सीनेशन बनाने की जो सिलसिले हैं उसको वो ज्वाइन करेगा। ये बड़ी पॉजिटिव खबर है। और इसके अलावा पॉजिटिव खबर हमारे पास ये भी आ रही है जो डिफरेंट स्टिमुलस पैकेजेस के हवाले से है कि अमेरिका स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करेगा। तो ये तमाम हमारे पास खबरें अच्छी हैं और इसमें कई नेगेटिविटी का पहलू हमें दिखाई नहीं दे रहा। और आज जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा में हॉलिडे मूड रहेगा, और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हॉलिडे मूड पॉजिटिव अगर गुजर जाता है और नॉर्मली पॉजिटिव ही गुजरता है, उसके बाद स्टॉक मार्केटों में मजीद तेज़ी देखी जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि आज भी पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा, मार्केटों में तेज़ी रहेगी, मार्केटें रेगुलर ट्रेड होंगी। इवन सिर्फ बैंक हॉलिडे अमेरिका में रहेगा लेकिन स्टॉक मार्केटें अपने रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में चलती रहेंगी। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा जो हम पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त तकरीबन 150 पॉइंट प्लस है, 150 पॉइंट प्लस मार्केट चल रही है। पिछले दिनों 15 दिनों में जिस तरीके से तकरीबन 4000 पॉइंट्स कराची स्टॉक एक्सचेंज या PSX इंडेक्स डाउन हो गया था, इस बार इस दफ़ा हम आज और पिछले 3-4 दिनों में देख रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ हैं। मार्केटें जो पिछले 15 दिन पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज जो फॉल डाउन का शिकार हुआ, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि जब भी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज क्लोज होती हैं, लॉन्ग हॉलीडेज की तरफ जाती हैं, तो मार्केटों में एक ऑपोजिट मूव होता है। और यही कुछ सूरत हाल हमने देखा था कि जो 8 दिनों के लिए चाइना की मार्केटें बंद थी और उन 8 दिनों में कराची स्टॉक एक्सचेंज डेली बेसिस पे 700, 800, 1000 पॉइंट डाउन हो रहा था। और यही जिक्र मैंने आपसे कहा था कि इसका इफेक्ट जाहिर है कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ेगा और ऐसे ही कुछ हुआ। लेकिन मुख्तलिफ ज़रा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे चाइना के बंद होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये समझते हैं कि 40% स्टेक चाइनीज़ लोगों का या चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का कराची स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, तो हम इसको खारिज इम्कान नहीं कह सकते कि चाइना की मार्केट बंद हो और वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ना हो और उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ना पड़े, ऐसा मुमकिन नहीं। और यही सूरत हाल हुई कि पिछले 8 दिन जब भी चाइना बंद रहा, स्टॉक मार्केट कराची की गिरती रही, और जिस दिन फ्राइडे को मार्केट खुली उस वक्त से आज हम ये देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज बेटर परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अच्छा, आज हमारे पास कई मल्टी मंथ्स का पाकिस्तानी करेंसी ने भी हाई किया, यानी अब डॉलर मार्केट काफ़ी वीक हुई है। 163 रुपीज़ का $1 है, जो कि हमने देखा था कि तकरीबन 170 रुपये तक डॉलर की मार्केट पहुंच गई थी। ये बड़ा खुश आइन बात है और हम समझते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा परफॉर्म होना और करेंसी हमारी अपनी जो अप्रीशिएट होगी या डॉलर डेप्रीशिएट होगा, ये भी हमारी इकॉनमी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल रही। गोल्ड की कीमतों की बात कर लेते हैं। गोल्ड इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि 1930 यानी 1920 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1920 से ऊपर गोल्ड की कीमतें हायर नोट्स पे रहेंगी और उसकी वजह जिस तरीके से आज
बरतानिया की तरफ से इशारे मिले, पिछले हफ्ते हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इशारे मिले कि वो इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव टेरिटरी में ले जाने के ख्वाह दिखाई देते हैं। इन बेसिस पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतों में दोबारा से मज़ीद तेज़ी आएगी। इसके साथ ही सिल्वर की मार्केटों में भी तेज़ी का रुझान बरकरार है। मार्केटों में 150 पॉइंट की जो मूव है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में फॉल आ गया है या मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, मार्केटें गिर जाएंगी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम कि मार्केटें प्लस माइनस होती रहती हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमें चेक करना चाहिए कि आया ट्रेंड क्या है। अच्छा, इसके साथ ही हमने पिछले हफ्ते खबर पड़ी कि जनाब डेल्टा हरिकेन आ रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में हिट करेगा लास्ट फ्राइडे और थर्सडे को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत मार्केटों में जो एरिया थे उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट आया, कुछ समंदरी हवाओं ने और तूफानों ने वहाँ पे इफेक्ट किया, लेकिन वहाँ जितनी रिफाइनरीज हैं या ऑयल कंपनीज हैं उनमें कोई डैमेजेस नहीं आए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें वो $41 से ऊपर की तरफ नहीं गई। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें 40.20 के करीब चल रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये कहा है और इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब तक आई पर्सनली बिलीव, हो सकता है ये मेरी स्टडी गलत हो, लेकिन चूंकि हम लोग सऊदी अरब जो कि हमारा एपी सेंटर भी है, क़िबला भी है, हम लोग जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो सऊदी अरब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करते हैं। इन बेसिस पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सऊदी अरब के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उस पर जो इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करने के हवाले से जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों जैसा कि आपसे मैंने जिक्र भी किया था कि इमाम काबा ने भी इस बात का जिक्र किया था अपने खुतबे में, जुमे के खुतबे में, कि इसराइल या यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल ना की जाए। तो ये सारे इशारे हमें मिलते हैं कि सऊदी अरब उस ट्रैक पे चल रहा है कि वो सूनर और लेटर सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। जिस तरीके से अब्राहम एकॉर्ड पे मुत्तहदा अरब इमारात है, बहरीन है, इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। इवन के लबनान की तरफ से भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं। फिर हम ओमान, कतर इस तरफ जो देखते हैं वहाँ से भी हमें उम्मीदें अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो ये अच्छी से मुराद ये है कि सऊदी के इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करने के हवाले से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये पीस प्रोसेस हो गया और अरब कंट्रीज़ में पिछले 100 सालों से या 70 सालों से हम जो आए दिन की जंगी फसाद देख रहे होते हैं, यानी यमन और सऊदी अरब में देख लीजिए, इसराइल और सीरिया में देख लें, या लेबनान और सीरिया में, लेबनान और इसराइल में ये जो हालात कशीदा रहते हैं, इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड पे सूनर और लेटर तमाम इस्लामिक स्टेट जो हैं वो दस्तखत कर देंगे। बहरहाल इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, चाहे मुगैयाँ हो रही हैं, और हमें ये क्लोजली देखना पड़ेगा कि इवन के क्या होता है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ बयान करता है। तो बहरहाल इसको हम चेक करते रहेंगे और देखते हैं कि इस हवाले से ऑयल की कीमतें कब और किस वक्त ऊपर की तरफ जाती हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। उस वक्त शाम को हम देखते हैं कि अमेरिका की जो फ्यूचर्स ट्रेड होती हैं उनमें क्या तब्दीली आती है। जैसे कि आज कोलंबस डे और थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे कनाडा में रहेगा, इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम मैटर करेगा। लेकिन बहरहाल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 24 आवर्स चलती रहती हैं, मार्केटों में वॉल्यूम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बैंक बंद होने की वजह से वॉल्यूम मैटर करता है। बहरहाल शाम में देखते हैं कि आज अमेरिका और जो ग्लोबेक्स मार्केट है, इवन जो यूरोप की मार्केट होगी जो चलेगी, वो किन लेवल्स पे ट्रेड होती है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आपसे जाते हुए गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।